नहीं करते, उससे कहते काम करना। और काम जो आप लोग करते हो ना, उसको बोलते हो नाचते हो, दोस्तों खाते हो, पीते हो, सुलाते हो, पढ़ते लिखते हो, करते हो, खेलते कूदते हो, सारे क्या करते हो आप लोग, कर्म करते हो। ठीक है। एक गाँव का है ना, गाँव का नाम क्या था? शोपुर। शोपुर है क्या? शोपुर MP में नहीं, शोपुर था ना। एक गाँव का बाड़ो भी देखा अभी? नहीं देखा ना? एक गाँव था जिसमें कौन था? एक तो किसान, तीन तो किसान थे, लकड़हार जान दो, जो लकड़ी काटते। लकड़हार किसको बोलते हो? लकड़ी काटता। एक कौन था? साहूकार था। साहूकार मतलब सेठ था। कौन था? मतलब सेठ का मतलब ये समझो कि एक आदमी है जो क्या अमीर है, तो क्या करता है उसके घर पे नौकर लगाता है, नौकरों को क्या देता है? पगार देता है या पैसे देता है। तो जो साहूकार था ना, जो 3 लकड़हार थे, वो जंगल में जाकर क्या करता है? लकड़ियों काटता है। किसकी लकड़ी काटता था? ये नॉर्मल लकड़ी नहीं, चंदन की लकड़ी देखी आप लोगों ने? उसको काट कर किसको देता था? साहूकार को देता था। और साहूकार उन लकड़ियों को क्या करता था? गोदाम में बेचता था। मतलब उसके पास क्या था? कारखाना खुला हुआ था। जो कारखाने वाले होते हैं ना, उनके पास क्या होता है? ज्यादातर पैसे होते हैं। तो उसने अपने नौकर लगा रखे थे, मतलब खुद के बगीचे में क्या लगा रखी? चंदन की लकड़ी लगा रखी थी। चंदन की लकड़ी का पेड़, चंदन की जो लकड़ी होती है, पेड़ होता है, वो कितना बड़ा होता है, जिसको चढ़ना मुश्किल भी होता है, उसको काटना भी मुश्किल होता है। तो उसने क्या 3 नौकर लगा रखे थे। एक का नाम था हरी था, एक का नाम बिरजू था, एक का नाम राजू था। कौन कौन था? हरी, राजू, जो राजू था उसकी एक तो पत्नी और 2 बच्चे थे। कौन थे? और एक जो राजू हो गया ना, और कौन बचा? बिरजू के तीन तो बच्चे थे, और उसके माता पिता थे और पत्नी थी। कौन थे? और एक कौन बताया था? हरी। जो हरी थे ना, उसके ना बहुत बड़ी फैमिली थी। जैसे चाचा बाबा नहीं रहते कोई साथ में, रहते कि नहीं रहते? जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। जैसे ताऊ जी, चाचा चाची, बुआ, है ना, दादा दादी, ये सारी चीजें थी। अब वो अपनी फैमिली का पालन करता, जो लकड़ी काटता, साहूकार को बेचता, उससे जो पैसे मिलता उसको महीने की पगार, उससे अपनी फैमिली को क्या करता? खर्चा चलाता। एक दिन साहूकार था, तीनों सेठ महीना की लकड़ी काटता, उसमें तीनों की फिक्स पगार थी। कितनी थी? 3,000 रुपये थी, मतलब महीने थी। उसने साहूकार ने बोला कि सेठ जी, आप हमने पूरे 3 महीने 8 घंटे के तरह काम किया है, आप मुझे हमारे 3 महीने की क्या दे दो? पगार दे दीजिए। तो जो सेठ था वो कैसा था? बेईमान आदमी था। क्या था? बेईमान आदमी था। उसने क्या करता था? अगर कोई 2 दिन की छुट्टी लेता था, उससे उसका आधी पगार काट लेता, मतलब आधे दिन की, आधे महीने की पगार को काट लेता था। अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसकी पगार काट, अगर कोई उसको उधार पैसे लेता था तो उसका ब्याज सहित ऐसा काट लिया करता था। ऐसा बेईमानी करता था वो कौन? साहूकार। एक दिन बिरजू आया, बिरजू की पत्नी ने, बिरजू अपने घर पे गया, लकड़ी वकड़ी काट ली थी। उसकी पत्नी ने बोला कि सुनो, आज बच्चों की, मैडम ने कहा कि बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है। उसके पति ने बोला कि ठीक है, मैं अपने सेठ जी से करवा दूंगा, अपनी पगार मांग के अपने बच्चों की पेमेंट फीस जमा करा दूंगा। तो जैसे अपने सेठ जी के पास गया तो उसने क्या कहा? सेठ जी, मुझे अपने बच्चों की फीस जमा करानी, इसलिए मुझे क्या था? अपनी पेमेंट दे दीजिए। तो उनके बच्चों को साहूकार ने बोला कि आप पेमेंट दे रहे 2,000 रुपये। फिर उसने बोला बिरजू ने कि मैंने तो पूरे मन से काम किया, मतलब पूरे 1 महीना काम किया, मैंने ना तो कोई बीच में नहीं ली, छुट्टी नहीं ली, मैं कोई बीमार नहीं पड़ा, तो फिर आप मुझे पूरे 3,000 रुपये दीजिए, 2,000 रुपये क्यों दे रहे हो? तो साहूकार बोला कि अचानक मुझे एक बार क्या लिए थे? 200 रुपये उधार लिए थे। तो बिरजू बोला कि जो तो मैंने 200 रुपये उधार लिए थे, उसमें से 200 रुपये काट लो, बाकी का 2800 रुपये मुझे दे दो। उसने बोला कि 200 रुपये में तेने उधार तो लिए थे, लेकिन उसका ब्याज कौन जोड़ेगा? 1,000 रुपये मैंने तेरे किसके काट लिए? 200 रुपये के ब्याज सहित काट लिए थे, इसलिए मैं तुझे 200 रुपये देता हूँ। वो अपने, उसने बोला कि नहीं 200 रुपये का ब्याज क्या होता है, मैं तो नहीं दूंगा ब्याज, मैं तो क्या दूंगा? 2800 रुपये मेरे वापस कर दो। वो ऐसे बोल, सेठ साहूकार बोला सेठ से कि तू ऐसे कर, तेरे को अगर पैसे लेने हैं तो तू 2,000 रुपये ले ले, और नहीं लेना तो तू नौकरी छोड़ दे और चला जा। अब पहले के लोग क्या, एक
आदमी एक ही अमीर होता था पहले, पैसों की कमी थी और काम की कसौटी थी, है ना। तो उसने क्या कहा कि अपनी पत्नी से जाके बोला कि ये लो 2000 रुपये, इसमें से 1000 रुपये तो अपने बच्चों की फीस जमा करा देना और 1000 रुपये में अपना खर्चा निकाल, घर का खर्चा होता है ना, अनाज सब्जी होती, दूध वूध जो भी होता है वो ले आना। तो उसकी पत्नी गुस्सा होने लगी कि ऐसे करो, उसके काम धंधे को छोड़ दो, तुम दूसरा काम कर लो। तो पहले उसने बोला कि हम तो पढ़े लिखे भी नहीं, तीनों के तीनों साथ ऐसे हुआ था, तीनों को पगार सही टाइम पे सही पूरी नहीं देता था। तो उसने बोला कि हमें पढ़े लिखे तो है नहीं, या कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको दो ही काम आते हैं, या तो मेहनत मजदूरी कर लो या लकड़ी वकड़ी काट के अपना खर्चा निकाल लो, होता ही नहीं होता। तो उसने बोला कि आप ऐसे करो, वो ताने देने लग गई, पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, सिर्फ ताने देखती नहीं देती, आप लोगों की मम्मी भी देती होगी ना, जब आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है ना, लकड़ी वो करोगे, काम धाम करोगे वो, तो वो भी ताने देने लग गई। फिर उसकी पत्नी ने ताना वाना सुना के राजू का चल गया था, बाहर निकल गया घर से कि जब शांत हो जाएगी जब आ जाऊँगा मैं। होता ही नहीं होता, आप लोग मम्मी पापा भी डांटते, मम्मी भी डांटती, मैं अपने पापा को डांटती, मम्मी नहीं डांटती, डांटती ना, किस किस की डांटती। हाँ दादा, आप लोगों की तो डांटती नहीं होगी, है नहीं। जो है ना, उसने वो चल गया, तो रास्ते में जैसे गया तो भाई उसके पीछे कौन पड़ गया, भैंस, बड़ा कुत्ता पड़ गया। हाँ, भैंसों के पीछे कौन पड़ गया, कुत्ते पड़ गए थे। कोई इंसान के पीछे तो कुत्ता पड़ जाता तो कैसे, कितनी तेज भागेगा वो, और ये पूरी जान लगा था लेकिन भागेगा, उसको काटेगा नहीं। तो भागते भागते कहाँ पहुँच गया, जंगल में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, जंगल में। और जंगल में ऐसी जगह जाके पहुँच गई जहाँ पे गुफा थी, और वो कुत्तों से बचने के लिए गुफा के अंदर घुस गया था। और गुफा के अंदर घुसने के बाद उसने सोचा कि कुत्ते चले गए, तो कुत्ते चले जाते तो क्या हुआ, उसकी जो भौंकने की आवाज़ होती है ना, चिल्लाने की आवाज़ होती है, वो क्या होगी थी, शांत होगी। तो उसने सोचा कि अब तो कुत्ते चले गए, अब तो मैं अपने घर जा सकता हूँ। तो उसने जैसे जाने की सोची तो उसे एक सामने क्या मिली थी, टोकरी मिली थी। और टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं थी, जादुई टोकरी थी। वो उसने सोचा कि सामने टोकरी पड़ी है, ये जंगल